तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाता हूं, बाहर बैठे सभी लोग मुझे एक उम्मीद से देखते हैं कि मैं जल्दी पेशेंट को सही कर कर घर भेज दूंगा। मैं मानता हूं कि एक पेशेंट के इलाज में कभी भी देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जान की कीमत बहुत अनमोल होती है। लोग अपना सारा पैसा लगा देते हैं अपनों को बचाने के लिए, और डॉक्टर भी अपनी सारी नॉलेज लगा देते हैं अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए। पर उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है, और उनका पूरा घर उन पर डिपेंड होता है। और यही टाइम एक फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो इंसान अगर कमाने वाला हो तो पूरी फैमिली बेसहारा हो जाती है। उनके पास खाने का, रहने का, बच्चों के फ्यूचर का कोई प्लान कुछ नहीं होता है। उसके बाद लोन का स्ट्रेस, बच्चों की पढ़ाई तो छोड़ो, खाने के लिए भी परेशान होते हुए देखा है मैंने। हम बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम चाह कर भी इतनी हेल्प नहीं कर पाते जितनी उनको चाहिए होती है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा आपके मुश्किल टाइम में, क्योंकि कल का तो कोई भरोसा नहीं है ना। कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, पर अपने घर वालों का, अपने परिवार का फ्यूचर संभालना ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये आपकी जिम्मेदारी आपके साथ नहीं जाती, आपके बाद भी रह जाती। और ये जो पेशेंट है, ये एक्सीडेंट के बाद मेरे पास आए थे। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन इनकी हालत अब धीरे धीरे सुधर रही है। फिर आईसीयू का राउंड लेने के बाद मैं वार्ड में आ जाता हूँ। वार्ड में कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको मुझे ऑपरेट करना है, जिनको मुझे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखना है, और उसके बाद प्लान करना है कि उनके लिए कौन सी सर्जरी बेहतर रहेगी। तो मैं इनकी सारी जाँचें चेक करता हूँ, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ मेल सर्जरी वार्ड में। और यहाँ भी मैं सबसे पहले उन पेशेंट को देखता हूँ जिनका 2 दिन के बाद मुझे ऑपरेशन करना है। मैं इनके हाथ की पावर चेक करता हूँ, फिर इनकी दवाइयाँ चेक करता हूँ। उसके बाद मैं मिलता हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिसको मैंने 2 दिन पहले ऑपरेट किया था। ऑपरेशन से पहले ना तो ये ठीक से चल पाते थे, ना ये ठीक से खड़े हो पाते थे, और आप देखो ऑपरेशन के बाद ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ एक तीसरे पेशेंट के पास, जिनको आज मैं डिस्चार्ज करने वाला हूँ। तो जानते हो, हर महीने मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, उनकी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, कभी ऑपरेशन करके और कभी दवाइयाँ देकर। पर क्या मैं सबको ठीक कर पाता हूँ? क्या कोई भी डॉक्टर सारे मरीजों को ठीक कर सकता है? जवाब है नहीं। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। कभी कभी इंसान सामने से बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उनको बहुत ही गहरी बीमारी ने जकड़ रखा होता है, और हमें तो ये भी पता नहीं होता कि कौन सा इंसान कब बीमार हो जाए। मैं डेली लाइफ में देखता हूँ, कभी किसी का एक्सीडेंट, कभी किसी को अचानक से ट्यूमर निकल आता है, कभी किसी को हार्ट अटैक। यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एज ए डॉक्टर या एज ए फैमिली मेंबर हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप लोग मुझे बताओ, क्या हम हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? बहुत सारी कंडीशन में तो लोग हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। तो जाने वाला इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है, पीछे रह जाता है फैमिली का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, लोन्स जो फैमिली के ऊपर हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर कर रखें कि हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को एटलीस्ट फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी चीज का नाम होता है गाइस टर्म इंश्योरेंस। सबको एक एक करके देखता हूँ और सबकी क्वेरीज सोल्व करता हूँ। ज्यादातर पेशेंट तो ऐसे हैं जो दवा लेकर घर चले जाते हैं, लेकिन 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने एडमिट किया है और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अचानक से ऑपरेशन का पता चलता है। कई बार तो लोग शुरू में रेडी नहीं होते, नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हम तो दवा से ही ठीक कराना चाहते हैं। पर फिर जब हम उनको समझाते हैं, प्यार से उनकी काउंसलिंग करते हैं, तब वो लोग मान जाते हैं। और आज भी यही सारा काम करने के बाद मैं घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद मैं पहला काम ये करता हूँ कि अपने नाखून काटता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ी देर अपने बाबू को खिलाता हूँ। आजकल ये इतनी गुस्सैल हो गई है कि अपनी मामा के अलावा किसी के पास चुपती नहीं है। उसके बाद मैं किचन में चला जाता हूँ, क्योंकि इफ्तार मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ प्रिपेयर करता हूँ। और घर में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सारा काम मिलजुल कर किया जाए, ताकि किसी एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। और फिर इफ्तार बनाते बनाते 6 बज जाता है। फिर हम अपना सारा इफ्तार का सामान दस्तरखान पर रखते हैं और सारी फैमिली एक साथ बैठ जाती है। और इस वक्त मेरे दिल से सबसे ज़्यादा जो दुआ निकलती है वो यही होती है कि अल्लाह मेरे मरीज़ों को शिफा दे, दुनिया में सबको शिफा दे, और लोगों को बीमारियों से निजात दे। और फिर इफ्तार करने के बाद मैं चला जाता हूँ टहलने के लिए, क्योंकि जो हमने खाया है ना, उसको पचाना भी तो ज़रूरी है ना। बहुत ज़्यादा थका